लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लड़समय पर देश का मिजाज। और अब बात करते हैं खबरें दक्षिणी भारत की। अन्नाडीएमके नेता ए.के. पलानीस्वामी का कहना है कि अभिनेता और टीवी के संस्थापक विजय की रैली में 41 लोगों की मौत को रोका जा सकता था अगर सरकार ने पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए होते। एक मीडिया हाउस की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का हवाला देते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि इस मामले में सरकार की लापरवाही साफ नजर आ रही है। उन्होंने लोगों से रिपोर्ट पढ़कर सच्चाई जानने और उसी के अनुसार बोलने की अपील की। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की अलग धर्म का दर्जा देने की मांग पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि समाज में कई जातियां और धर्म हैं, लेकिन हम सब शूद्र हैं और चतुर्वर्णीय व्यवस्था में चौथे स्थान पर है। बेंगलुरु में एक सभा में उन्होंने कहा है कि यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। 2018 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे उलट दिया। अब लिंगायत महासंघ ने फिर से केंद्र सरकार से अपील की है। हम सब एक हैं, लेकिन समुदाय की पहचान का सम्मान जरूरी है। आंध्र प्रदेश में पीएचसी डॉक्टरों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो रही हैं। रविवार से भूख हड़ताल पर बैठने के तुरंत बाद स्वास्थ्य आयुक्त जीवीर पांडियन ने घोषणा की है कि इस साल क्लिनिकल ब्रांचेज में इन सर्विस कोटा 15 से बढ़ाकर 20% और इसे 7 की बजाय सभी 15 ब्रांचेज पर लागू किया जाएगा। हालांकि डॉक्टरों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वे 5 साल के लिए स्थायी कोटा और समयबद्ध प्रमोशन, दूर-दराज इलाकों के लिए भत्ते जैसी अन्य मांगें पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे। बीआरएस नेता टी हरीश राव ने पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की दूरदर्शिता की सराहना की है, क्योंकि तेलंगाना गुरुकुल स्कूलों के छात्रों ने इस साल एमबीबीएस सीटें हासिल की हैं। हरीश राव ने हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में कहा है कि आवासीय स्कूलों की केसीआर की पहल से गरीब और ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर मिले, जो पहले सपना ही थी। 2016 में शुरू हुए इन गुरुकुलों से अब तक 200 से ज्यादा छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर चुके और कई ने सरकारी कोटे से एमबीबीएस सीटें पाई हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बीआरएस के चलो हैदराबाद प्रदर्शन से पहले पुलिस ने कई बीआरएस नेताओं और किसानों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा के नाम पर रोका गया। बीआरएस नेताओं ने कहा है कि यह किसानों के अधिकारों का दमन है। उधर पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। केरल विधानसभा में सबरीमाला मंदिर में कथित सोने की चोरी के खिलाफ विपक्ष के तीखे विरोध के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने सरकार पर चोरी में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच, देवास्वम मंत्री के इस्तीफे और मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने की मांग की। विपक्षी नेता वीडी सतीसन ने दावा किया है कि सरकार और त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड को 2022 से ही चोरी की जानकारी थी, लेकिन इसे दबाया गया। पुडुचेरी में कारासूर औद्योगिक क्षेत्र के मुद्दे पर पूर्व मंत्री और उसूदू विधायक साई सरावनन कुमार विधानसभा परिसर में अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा है कि स्थानीय निवासियों ने 600 एकड़ जमीन दी, लेकिन उन्हें नौकरियों की कोई गारंटी नहीं मिली। कुमार ने मांग की कि स्थानीय लोगों को 25% रोजगार आरक्षण मिले, विधायक को समझौते में शामिल किया जाए, पारदर्शी टेंडर हो और स्कूलों के पास रेस्टोरेंट बंद हो। उन्होंने एडी त्रिविड समुदाय के कैबिनेट में प्रतिनिधित्व की मांग भी उठाई। वैश्विक गैर लाभकारी संगठन पीएडीआई अवेयर फाउंडेशन के समुद्र संरक्षण अभियान के तहत पुडुचेरी के स्कूबा डाइवर्स ने रूबी बीच पर सफाई अभियान चलाया। पुडुचेरी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इसमें सहयोग दिया। अभियान के दौरान स्वयंसेवकों ने समुद्र तट से भारी मात्रा में कचरा साफ किया।